सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है इंडोनेशिया। हाँ। वहाँ हर दिन रामायण टीवी पे दिखाई जाती है। आप यहाँ हिंदू राष्ट्र यहाँ रह रहे हैं, मुसलमान है, रहने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदू राष्ट्र यदि हमारा हिंदुस्तान है तो उसमें हिंदू राष्ट्र तो रहेगा। वो रहने से दिक्कत नहीं है, कोई भी रहो, अमन शांति से रहोगे तो रहोगे, नहीं तो इलाज के लिए बाबा बैठे हैं। मेरा फ्रेंड है, नेपाल से आया हुआ है। नेपाल देश राष्ट्र घोषित है हिंदू, और हकीकत में पूरी दिली इच्छा है इसकी भी कि ये देश भी राष्ट्र घोषित हो हिंदू ही। भाई नेपाल के बाद भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओगे आप? हाँ जी। या तो फिर जब धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ था, जब पाकिस्तान बांग्लादेश गए थे, जब उन्हें मजहब पंथ के हिसाब से बांट दिया गया, इस्लामिक देश घोषित कर दिया गया, हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए भाई? पाकिस्तान कटा, इस्लामिक राष्ट्र बना, बांग्लादेश इस्लामिक राष्ट्र बना, और हिंदू पूरी दुनिया में एक भी हिंदू देश नहीं है। एक छोटा सा टुकड़ा है नेपाल। नेपाल भारत का हिस्सा ही समझो, नेपाल वासी हमारे साथ हैं। नेपाल वाला भाई कह रहा है हम मोदी जी के साथ पूरा नेपाल है, नेपाल वासी मिलके हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मोदी जी के लिए पूरे खड़े हुए हैं पूरे तरीके से। भैया हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए तो सभी का है ना, हिंदुओं का थोड़ी है। नहीं, 100 करोड़ जब हिंदुस्तानी मतलब हिंदू हैं तो उनका तो भाई कोई देश होना चाहिए। 2014 से एक मुरादनगर हमारे पास में एक क्षेत्र पड़ता है, यदि आप वहाँ गाड़ी लेकर जा रहे हो ना और ठेली लगा के कोई मुसलमान खड़ा है या फल बेच रहा है, आपकी हिम्मत नहीं है कि आप उसे हटवा दो। और अब आप जाके देखो माहौल क्या है। रोड भी ऐसी है, यदि ठेली यहाँ लग रही है तो गाड़ी आप मुझसे खड़ी करके आराम से खूब घूमो फिरो, ना कोई करप्शन है। रात को 11 बजे आओ, 12 बजे आओ। अरे योगी सरकार गुंडागर्दी कर रही है। कुछ गुंडागर्दी नहीं है, गुंडों को तो गुंडागर्दी लगेगी। जिनका पहले से काम सब बढ़िया चल रहा और उनको अगर रोक दिया काम तो उनका इलाज बंद का, तो उन्हें तो गुंडागर्दी लगेगी। कह रहे बुलडोजर ज्यादा चलता है इनकी सरकार। चलना चाहिए, बुलडोजर का काम है। अवैध संपत्ति हड़प कर लेते हैं लोग, गरीब लोगों को सताते हैं, अच्छा, तो उन पर चलना चाहिए, जायज है। कह रहे योगी जी जास्ती कर रहे हैं अपनी सरकार में। ना योगी जी जो कर जाएंगे वो किसी ने ना करा, मोदी जी वो कर जाएंगे जो किसी ने ना करा, वो काम होंगे। ये हिंदू धर्म है, हिंदुस्तान है, हिंदू धर्म है, हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, हो जाएगा, घोषित भी हो जाएगा, इसमें रुकेगा नहीं किसी पे, राष्ट्र घोषित हो जाएगा। ये तो होना ही, हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान। ये तो कुछ दलाल नेता थे, ये कांग्रेसी, इनकी वजह से आज तक रुका हुआ है। इन्होंने पूरे देश का बंटाधार कर दिया है। सब नींव रखी है कांग्रेस ने देश की। नींव रखी है? कौन सी नींव रखी है? बर्बादी की नींव। अच्छा। जिसमें लोग आज उसके नेहरू के और गांधी के इन कुकर्मों को आज तक भुगत रहा पूरा देश। अरे जब धर्म के आधार पर बंटवारा होता फिर क्या मतलब है यहाँ सेकुलर देश होने का? हिंदू राष्ट्र है ये ऑलरेडी। अब हिंदुओं को एक साथ मिलकर इसे घोषित भी करवाना है। मोदी जी हमारी लास्ट आशा बिंदु है, आशा बिंदु है। बिल्कुल मोदी है तो मुमकिन है और ये होकर रहेगा। अब एक बात बताइए, आपको हमने अपने घर में शरण दी, आप हमारे यहाँ रह रहे हो, तो इसका मतलब हम अपना घर नाम बदल कर कुछ और रख दें? आप यहाँ हिंदू राष्ट्र यहाँ रह रहे हैं, मुसलमान है, रहने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदू राष्ट्र यदि हमारा हिंदुस्तान है तो उसमें हिंदू राष्ट्र तो रहेगा। वो रहने से दिक्कत नहीं है, कोई भी रहो, अमन शांति से रहोगे तो रहोगे, नहीं तो इलाज के लिए बाबा बैठे हैं। पंजा गैल तैयार है उनका, तो पीला पंजा गैल एकदम बिल्कुल। वहाँ तो सुनवाई ही नहीं है, रहो अमन शांति से रहो, अन्य तो दूसरा इलाज है। सरकार में एक अलग से मोहर लगी चुकी है कि या तो ठीक से रहोगे, नहीं तो इलाज हम बांध देंगे। कोई संविधान नहीं मानने, कोई कानून नहीं मानने, सीधा बुलडोजर। बुलडोजर की परिभाषा ही जानता है। जो अपने बाप को जानते हैं वो मानते हैं। हाँ, वो हमसे निकले हुए लोग हैं, वो बिल्कुल मानते हैं। मोदी 2024 नहीं, कोशिश करेंगे यदि चुनाव लड़ेगा तो 2029 तक भी मोदी, बिल्कुल मोदी। हिंदुओं के लिए इस पूरी दुनिया में अगर हिंदू कहीं जाना चाहे तो भारत एक इकलौता ऐसा स्थान है जहाँ हिंदू पर सनातन धर्म तो डेंगू मलेरिया भी बता रहे थे उदयनिधि। यही विचारधारा जो है इन विपक्षियों को और कांग्रेसियों को लेकर के डूब रही है, जो अब तक जो है हिंदुओं को एक दोयम दर्जे का नागरिक समझते आए हैं या बताते आए हैं। इनकी मानसिकता अभी भी नहीं बदली है। इंडिया जो इन्होंने अपना गठबंधन बनाया है, जिसे इंडिया का इन्होंने नाम दिया है, उसी में शामिल उदयनिधि इस तरीके का बयान देते हैं कि भाई जो हिंदू है, हमारा जो हिंदू समाज है वो डेंगू है, मलेरिया, इसका समूल नाश हो जाना चाहिए। देखिए इस तरीके की जो एक्सट्रीम विचारधारा है ना, वो हिंदू अब 2014 के बाद समझ गया है कि आप असल में चाहते क्या हैं। और इंडिया से भारत बना दिया। जो अंग्रेज दे के गए थे, जो इंडिया बना के गए थे, वो हमारा वापस भारत हो गया, भारतवर्ष है और भारतवर्ष रहेगा। और ये बहुत बड़ी पहल है मोदी जी की। लगभग 9 साल हो गए, 10 साल चल रही है मोदी जी के शासन को। आप एक भी घोटाला बता दो किसी बीजेपी के नेता पर हो। एक घोटाला बता दो। इनका कौन सा नेता है जो विपक्ष आज बना फिर रहा है, जो इंडिया एयरलाइंस बनाए फिर रहे हैं, उनसे एक बता दो उन्होंने कौन सा घोटाला किस नेता ने किया है, कौन सा करप्शन है। उन्होंने 70 कहते हैं ईडी इनकी, सीबीआई इनकी, इसलिए कोई फंसता ही नहीं है। नहीं, सरकार की देखो, ये तो ये है कि थोता चढ़ा बाजा गणा, वो वाली हालत हो रखी है उनकी, बस की कुछ है नहीं। अब
गंजे को नूना दिए कोद कोद कर रहे हैं वो, है ना। राहुल गांधी को मौका क्यों नहीं देने चाहेंगे हम सब? राहुल गांधी ऐसा पप्पू को क्यों मौका देंगे? उस गांधी पप्पू कह रहे हैं आप? पप्पू है वो, अच्छा जी। पप्पू है। ऐसा शुरुआत सुनो, जो शुरुआत में जो शुरू करता है ना वो, और एंड क्या करता है, अगर को उसे ही नहीं पता तो ऐसा पप्पू देश चलाएगा क्या? अच्छा जी। भाई साहब युवा नेता है राहुल गांधी, आप पप्पू बोल रहे हैं। पप्पू से बोलने की कुछ यही पता नहीं है मैटर क्या है, बोल कहाँ से बात उठाएगा और कहाँ लेकर जाएगा। तो उसको देश को शासन यदि उसके हाथ में दे दिया तो बेड़ा गर्क है इस देश का। मोदी 2024 नहीं, कोशिश करेंगे यदि चुनाव लड़ेगा तो 2029 तक भी 29 में भी मोदी, मोदी जी? बिल्कुल मोदी। अच्छा जी। हर तरीके से आप किसी भी काम में चले जाओ। G20 का सम्मेलन हुआ था, आपने देखा था पूरे देश एक कतार में खड़ा हुआ, अब से पहले कभी देखा है?